हेलो एस्पिरेंट्स। तो ये एक स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है जहां मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है। तो अब ये लास्ट 8 मंथ्स बचे हुआ है। अब आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि पहले आप कुछ लापरवाही कर देते तो वो चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको और ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है। ठीक है। तो अब आप कोई लापरवाही नहीं दिखा सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई टाइम टेबल तो नहीं बता सकता हूँ कि आप सुबह उठो और पढ़ने लग जाओ, लेकिन आपकी तो कोचिंग शाम की है 2 बजे के बाद की, तो आप सुबह में सोओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए मैं आपके लिए कोई टाइम टेबल तो नहीं बना सकता। नहीं, ये बता सकता हूँ कि एक दिन आपको उठना है और ये सारी चीज़ें करनी है। वो भी मैं नहीं डिसाइड कर सकता क्योंकि आपकी कोचिंग का प्लानर भी तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके कोचिंग सारे बच्चों के कोचिंग का प्लानर मेरे पास होता तो सबको देख के अलग अलग मैं टाइम टेबल या डेज वाइज स्ट्रैटेजी बता देता। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ जनरल चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे नीट 2024 मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने 12th को और नीट को दोनों को मैनेज किया और 685 स्कोर किया। तो मैंने जो सारी चीज़ें फॉलो की थी ना, वही सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता रखी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और एक पता चल जाए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। मैं आपको डायरेक्शन बता सकता हूँ, चलना तो बाकी आप ही का काम है। ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि अब लास्ट 8 मंथ्स बचे हुए हैं, मतलब कि अब आपको पूरा पीक पर है नीट। तो इस वजह से जब पूरा नीट पीक पर है तो अब आपको डीमोटिवेशन फील होगा, बेसहारा फील होगा कि कोई है नहीं साथ में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इरिटेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जो कि आप ही जान सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है। तो इस वजह से अब आपको जो करना है वो आपको मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं रहना है। 1 साल की बात है, बस 1 साल आप मेहनत कर लो। 4 मई शायद संडे है तो उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। 4 मई तक आप लोग सब्र कर लो, डिमोटिवेशन मत हो, मोटिवेटेड रहो और उसके बाद आराम से एमबीबीएस की लाइफ अपने ड्रीम कॉलेज में गुजार लेना। ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ 1 साल के लिए जो भी चीज़ कर सकते हो, जितना भी मोटिवेटेड रह सकते हो, सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई करो, जितना कुछ कर सकते हो करो, लेकिन मोटिवेटेड रहो। ये वक्त डीमोटिवेटेड का नहीं है कि टेस्ट में ख़राब नंबर आ गए तो आके सो गए, फिर पढ़ाई नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है, हो रहा है तो बुक छोड़ दिए। ऐसी चीज़ें मत करना। ठीक है। मैं इवन अपने टेस्ट पेपर करके आता था तो मैं 1 घंटे सो जाता था, थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए फिर टेस्ट एनालिसिस करता था, लेकिन करता ज़रूर था क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे ही लिए हैं, तो मुझे मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है। कोई और आकर मुझे नहीं बोलेगा कि मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ। इसलिए आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड रखो, दूसरों पर निर्भर मत करो। ठीक है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, डीमोटिवेटेड मत रहो। दूसरी चीज़ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन डेट। तो देखो, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं कोचिंग करता हूं, यही चीज़ें आप लोगों में से अक्सर के साथ होंगी। ठीक है। मैं कोचिंग करता था, कोई हाई फाई कोचिंग थी नहीं, एल आकाश, पीडब्ल्यू जैसी। तो थोड़ा सा मतलब सिलेबस का जो टाइम था वो जनवरी में कंप्लीट नहीं होना था, 15 फरवरी तक टाइम था उसका, लेकिन वो भी डिले हो गया था। 15 फरवरी मतलब जितना टाइम रहता है उससे तो डिले हो गई, तो फरवरी पूरा ख़त्म, समझ लो मार्च आ जाएगा। तो मार्च में अगर जाकर सिलेबस ख़त्म होता तो समझ लो कितना लेट रहता मैं। तो मैंने क्या किया था, अक्टूबर नवंबर, नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि मुझे कोचिंग के साथ जाना चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा साइड ले लिया। और देखो, स्टार्टिंग में आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, स्टार्टिंग में आपको गाइड की ज़रूरत होती है, टीचर्स की ज़रूरत होती है, तब आप पढ़ते हो, जाकर सीखते हो क्या क्या कैसे पढ़ा जाता है। मिडिल में भी आपके साथ ऐसा ही होता है कि बहुत सारी न्यू चीज़ें आती हैं, लेकिन लास्ट में आप तब तक मास्टरी कर जाते हो। ठीक है। फिर आपके पास सारी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं, पता होता है कौन से टीचर से पढ़ना है, किसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ें पता होती है। ठीक है। और सारे एक्सटर्नल चीज़ें भी पता होती है, एडिशनल चीज़ें, जैसे कि आपको नोट्स बनाना है तो किस में नोट्स बनाए तो फ़ायदा रहेगा, किस में ना बनाए तो फ़ायदा रहेगा। तो लास्ट में आकर आप टीचर के साथ जाने के बजाय यूट्यूब पर चले जाओ और यूट्यूब से पढ़ के जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो। देखो, मार्च में मेरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला था, लेकिन मैंने यही तरीका अपनाया कि दिसंबर के स्टार्टिंग में मैं अपने रास्ते चला गया क्योंकि मुझे तब तक एक्सपीरियंस हो गया था। तो मैं अपने से क्या किया कि सारी चीज़ें पढ़ने लगा जल्दी जल्दी करके, और जनवरी के स्टार्टिंग में मेरा हो गया था, मतलब 1 महीने में मैंने सेल्फ स्टडी में वो सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक है। 1 महीने 1.5 महीने में, जनवरी मिड में ले लो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जबकि आप सीरियस होते हो और आपको सिलेबस कंप्लीट करने का डेट पता होता है। किसी टॉपर ने मुझसे ये बात कही थी
कि अगर तुम जिनका सिलेबस पहले हो जाता है ना, वही नीट में टॉप करते हैं, क्योंकि जिनका सिलेबस लास्ट में होगा वो टेस्ट ही कहाँ से दे पाएंगे। अगर आपके पास जनवरी में कर लेते हो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 3 महीने बचेंगे टेस्ट के लिए। मैं तो हर 2-3 दिन पे टेस्ट देता ही था, इसलिए मैं आपको कहूँगा टेस्ट के लिए अगर टाइम बचाना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, सिलेबस पहले कंप्लीट करना होगा। अगर आपका कोचिंग बोलता है कि 15 जनवरी तक हो जाएगा, 20 जनवरी तक हो जाएगा, तब ठीक है, कोई बात नहीं। जनवरी से लास्ट हो जाएगा 30 जनवरी, फरवरी थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फरवरी तक जो भी पढ़ाया जाए आप उसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो उसके बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि आपके वो जो होता है ना मॉक टेस्ट, जो कि चैप्टर वाइज होते हैं, उसमें आपके कम नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन जब फुल सिलेबस होता है तो उसमें हायर आते हैं। इसलिए डीमोटिवेटेड मत होना कि अगर ये आ रहा है तुम्हारे माइनर टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो डीमोटिवेटेड मत हो सकता है, मैं रीज़न बताता हूँ कि जब चैप्टर वाइज टेस्ट होता है ना तो टीचर को क्वेश्चन मिलता नहीं है, इतने क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो डीप जाकर पूछता है, जिसकी वजह से आप फंस जाते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मेजर जब होता है ना तो उसमें वाइड होता है, तो हर जगह से पूछा जाता है, इजी पूछा जाता है, मिडिल पूछा जाता है, तो क्या होता है कि आप इजीली कर लेते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये बात रही सिलेबस कंप्लीशन डेट की। अब आ जाते हैं रिवीजन पर। देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे कि मैं इस पर बात नहीं करता, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, देखो अभी नीट आपका थोड़ा सा अब मीडियम में आ रहा है, पीक पर आ रहा है, तो अब जो आपके सिलेबस पहले 1-2 आ रहे थे ना, अब क्या मतलब पर सब्जेक्ट तो 1-2 आ रहे थे, तो अब क्या होगा 5-6 आने लगेंगे, और ऐसे करते करते 10-15-20 आने लगेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी से सिलेबस रिवाइज करते रहो। अगर अभी सिलेबस रिवाइज नहीं करोगे ना तो इसका मतलब कि तुम धीरे धीरे खाई में गिराते जा रहे हो जो भी तुम्हारे पास आता जा रहा है। फिर लास्ट में एट द एंड क्या बचेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बोल रहा हूँ अभी से जो भी चीज़ें पढ़ते जाओ ना, धीरे धीरे रिवाइज करोगे, हो जाएगा। लास्ट में इतना बंडल रिवाइज करने लग जाओगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाओ, कहीं से भी ले लो। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, मैंने जैसे पर्सनली बनाया था, दूसरे का कॉपी किया था। पीडब्ल्यू का माइंड मैप सीरीज़ आया था, मैंने उससे कॉपी किया था। तो अगर शॉर्ट नोट्स आप हमेशा फॉलो करना चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि हर पॉइंट्स उसमें हो, तो आपको किसी अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो उतना एक्सपीरियंस होगा नहीं, मेरे पास भी नहीं था। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे टीचर को आप पकड़ दो जो कि शॉर्ट नोट्स बना रहा हो, ठीक है, यूट्यूब पर, फिर उससे कॉपी कर लो, आपको फ़ायदा तो रहेगा। शॉर्ट नोट्स अपने से बना के क्या ही कर लोगे, कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे तो बेकार का, टेस्ट में मार्क्स घट जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी कर लो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपको रिवीजन करना है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। सुबह सुबह आप या जब भी दिन में आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में एक चैप्टर लो, रिवाइज कर लो, बस 1-2 चैप्टर रिवाइज कर लो, हो गया। बस 1-2 चैप्टर रिवाइज कर लो रोज़ का। इससे क्या होगा, रोज़ अगर 1-2 चैप्टर ही रिवाइज, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर 1-2 चैप्टर ही आप रोज़ रिवाइज कर लेते हो तो हफ्ते में 7 दिन 7 चैप्टर्स रिवाइज कर लिया आपने, और 7-7 चौक 28 चैप्टर्स आपने रिवाइज कर ली। देखो कैसे होगा कि बायो का आपने एक हफ्ते में मान लो पूरा कर लिया, तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देना, फिर फिजिक्स स्टार्ट कर देना, फिर वापस से ऐसे लूप बना लेना। लूप बना लोगे, इसका क्या फ़ायदा होगा कि हर दिन आप कुछ ना कुछ रिवीजन करते जा रहे हो। तो सिर्फ सिंपल एक चीज़ करनी है, मैं आपको नहीं बोल रहा टहलते टहलते पढ़ लेना, या फिर ऑटो में जाते हुए, या फिर क्लास में गैप में पढ़ लेना, जबकि आपको करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, मैंने भी की थी। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है, मैं सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ, सुबह स्टार्टिंग में जब आप पढ़ने बैठो, बस 1-2 चैप्टर रिवाइज कर लो रोज़ का, बस बहुत हो गया, ठीक है। और लूप बना लो, हो गया, बहुत काफ़ी है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए रिवीजन में, ठीक है। और बाकी जो रिवीजन के टेस्ट सोर्सेज होते हैं, शॉर्ट नोट्स हो गया, रोज़ का रोज़ एक रिवीजन हो गया। तीसरा ये कि टेस्ट से पहले आप एक काम किया करो कि 1 दिन या 2 दिन पहले, 2 दिनों तक या 1 दिनों तक पूरा रिवीजन करते जाओ पूरे सिलेबस का बार बार। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, स्पेशली बायो का, जूलॉजी का, बॉटनी का। तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, तो टेस्ट में गलतियाँ नहीं होती हैं। तो रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंट लो। आप लोग क्या करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, नई चीज़ें पढ़ने लगते हो। टेस्ट से 1-2 दिन पहले आपको सिर्फ रिवाइज करना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी ना होना तो भी टेस्ट देने जाओ, ठीक है, वो तो टेस्ट में बात करेंगे। लेकिन
आपको क्या कहते हैं, 1-2 दिन पहले भी आपको रिवीजन अच्छे से करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बना लो, अच्छे से रिवीजन होगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठ जाना यार टेस्ट से पहले, 1-2 दिन पहले एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठ जाना। अभी तो आप पढ़ लोगे जब 1-2 चैप्टर आ रहे हैं, 2-3 चैप्टर, 5 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन जब 10 चैप्टर आएंगे तब 15 पेजेस का एक चैप्टर, यानी 15 इंटू 10, 150 चैप्टर सा 150 पेजेस आप पढ़ने जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। मैं जब शॉर्ट नोट्स बनाया था ना, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स थे मेरे कि उसके बाहर पेपर जाता नहीं था। दूसरी बात कि एक दिन बैठा पूरी बायो ख़त्म, दूसरे दिन केमिस्ट्री ख़त्म, तीसरे दिन फिज़िक्स ख़त्म, 3 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म। लास्ट के 20 दिनों में पता नहीं 5-6 बार मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था बिकॉज ऑफ शॉर्ट नोट्स। इसलिए शॉर्ट नोट्स की पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसे समझो थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में, छोटी सी बातें करूंगा टेस्ट के रिलेटेड। टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट आपको रिवीजन का सोर्स होता है। टेस्ट आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक साथ दे देता है। देखो, आप मॉड्यूल करते हो, इतना इतना कुछ करते हो, लेकिन टेस्ट आपको सारे इंपॉर्टेंट एक साथ दे देता है। अगर आपके कोचिंग में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप दूसरे कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठाओ, उसे करके एक बार देखो। मैं नहीं बोल रहा इनरोल कर जाओ, मैं बोल रहा हूँ एक बार करके देखो। अगर आपके तब भी वैसे बन रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक जा रहे हो। लेकिन कुछ कोचिंग्स में क्या होता है, पहले ही कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये बात रही इसकी। और टेस्ट के लिए जो तैयारी करनी होती है, तो वो मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स कर लेना या फिर कुछ अदर रिसोर्सेज जो मैंने बताए वो सारी चीज़ें फॉलो कर लेना। लेकिन मान लो कि अगर 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, 5 में से 3 रेडी है आपका, 2 रेडी नहीं है। मान लो 1 रेडी है आपका, बाकी रेडी नहीं। मान लो आपका कुछ भी रेडी नहीं है, तो भी आप टेस्ट में जाकर बैठो। बैठना सीखो कि 3.5 घंटा 20 मिनट कैसे बैठते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो कि टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको टाइम मैनेज करना आएगा, OMR फिलिंग आएगा, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो और टेस्ट को दो। मैंने एक बार टेस्ट पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन इसमें इसलिए फॉलो किया है कि मान लो अभी आपको सिर्फ एक टेस्ट फॉलो करना है, दिसंबर तक सिर्फ एक टेस्ट। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, जब आपको पता चलेगा आप खुद में एक्सपीरियंस हो रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको अदर टेस्ट पर जाने हैं। अभी सिर्फ एक टेस्ट करना, वरना 2 सिलेबस को मैनेज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आपके जो बैच का टेस्ट होगा वही फॉलो करो, उसी का सिलेबस फॉलो करो, वही बहुत सही, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, और जो भी कहूँ वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो, ठीक है। और नीट 2025 थोड़ा हाई कट ऑफ जाने वाला है, तो आप लोगों को वैसे माइंड से प्रिपेयर रहना है और उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। 720 का एम रखो, उससे नीचे बात मत करना, ठीक है। ताकि अगर 720 से घटो तो 710 या 715 या 700 पर आ जाओ, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मोटिवेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ भी कमेंट करना हो तो कर देना। थैंक यू।